महंत स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, दुखी था और पता नहीं कितने सारे कारणों से अपने आप को प्रति समय कोसता रहता। नगर के जितने जीव थे, जितने लोग थे, हर व्यक्ति उसे चिढ़ाता था। चाहे छोटा बालक हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, कोई महिला मंडल हो, हर व्यक्ति उस जीव को बहुत चिढ़ाता। स्वाभाविक सी बात थी, व्यक्ति अपनी हरकतें, अपनी करतूती नहीं सुधारना चाहता और निमित्तों को दोष देके स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी दुखी बनाता। मैं इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। ये कितने ही डी के निमित्त क्यों ना मिले, पर पक्का मानना, आपका जैसा कार्य होगा आपके लिए सामने वाला व्यक्ति वैसा ही मिलेगा। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, आप बुरे हो तो माँ दुनिया भी आपके लिए बुरी है। व्यक्ति ये सोचता है और दूसरा हमारे लिए क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका विचार ना करते हुए सामने वाले को दोष अवश्य देता। पर ये बहुत बड़ी भूल जीव की है कि व्यक्ति अपने स्वयं के भूल को ना पहचानते हुए निमित्तों को दोष देता है। कभी किसी को अच्छा कहता है, कभी किसी को बुरा कहता है, कभी किसी को कैसा कहता है। पर ये पक्का सोचना और समझना कि गलती किसी निमित्त की, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की नहीं होती, गलती अपनी अपनी सोच की हुआ करती। जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसी उसकी दृष्टि होती है, वैसा ही उसके जीवन में कार्य होता है। आप निमित्तों को कितना ही दोष देते रहना, उसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ, पर श्रवण भाई, कभी कार्य निमित्त से नहीं होता, जीव के उपादान से होता है। जीव की जैसी दृष्टि, जैसी सोच होती है, जीवन में अक्सर वैसा ही कार्य होता है। कभी आप लोगों ने वह रास्ते से जाते हुए बजते हुए बैंड नहीं सुने राजू भाई? अगर आपका मूड अच्छा है, आप प्रसन्न चित्त है, तो आपको वह ध्वनि जो बैंड बज रहा है वो अच्छा लगता है। और जिस दिन हमारा मूड खराब है तो वो बजता है, अरे यार काय को बज रहे, बंद तो करो। वही भजन, वही संगीत जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वही भीड़, वही शोरगोल सा लगने लगता है जब हम अंतर से, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, थोड़े से भी पीड़ित है, वही संगीत, वही बैंड हमें बुरा लगता है। ये व्यक्ति की निजी दृष्टि और निजी सोच हुआ करती है, जिस पर वह अपने जीवन में सुख और दुख प्राप्त करता है। वह जीव भी, वह व्यक्ति भी सेठ तो था, अमीर था, पर क्या करे, उसकी हरकतें ही ऐसी थी, करतूती ही ऐसी थी कि उसके प्रत्येक काम को देखकर हर कोई उसे मूर्ख कहता, मूढ़चंद कहता। एक दिन उसने निर्णय कर लिया, बहुत हो गया समाज का नाटक, मैं इस समाज में, गांव में रहना ही नहीं चाहता, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पर आप माणिक दादा कितने ही निमित्तों से भाग लेना, पर अगर कर्म का लेखा जोखा ही ऐसा है और उपादान ही वैसा है, आप जहां जाओ वहां वैसे जीव मिलते। वहां से, गांव से तो निकला, बोरिया बिस्तर बांध लिया उसने और सोचता है कहीं अच्छे गांव में जाता हूं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ की समाज अच्छी नहीं है, ये गांव अच्छा नहीं है। गांव, समाज, लोग
कभी भी बुरे नहीं होते। अगर बुरा कुछ होता है तो व्यक्ति का स्वयं का विचार करने का, परिणाम परिणति का जो कार्य है वही विपरीत होता है। और उस विपरीतता के कारण से ही जीव अनादि से इस संसार में भटक रहा है। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस गति में, कभी उस गति में। मनुष्य भी बना तो उसे ये लगा यहाँ तो सब मनुष्य पागल है, मुझे देव बनना चाहिए। देवगति में गया, वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वहां भी देव दुर्गति को प्राप्त किया, वहां भी दुख उठाया। वहां से कभी तिर्यंच, कभी नरक, पूरे चतुर्गति में भ्रमण करते 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 उस विपरीत श्रद्धान और विपरीत परिणति के कारण दुख उठाता रहा। वह भी सोच के गया था मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, दूसरे स्थान में जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा सुख मिलेगा, लोग मुझे अच्छा कहने लगेंगे। पर अच्छा तभी कहते जब आप वास्तव में अच्छे होते। क्या करें, पहुंचा और चलते चलते गया था सो थक गया था। गर्मी का मौसम था, उसने सोचा थोड़ा सा पानी आदि पी लूं और थोड़ी सी विश्रांति ले लूं, फिर गांव में पहुंचूं। गांव के बाहर एक बहुत अच्छा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। और कुएं पे, उस बावड़ी पे, कुएं पे एक पाट होता जिस पे पानी आदि भरा जाता है। उसने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, फिर कुएं का पानी पी के फिर गांव की ओर बढ़ते हैं, देखते इस गांव के लोग कैसे हैं, वो मुझे अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं। वो बैठता है 5, 10, 15, 20 मिनट वह बैठता है। बढ़िया गहरा कुआं था, सुंदर पाट था, बगल में ही सुंदर पेड़ लगा था, धीमी धीमी हवाएं चल रही थी और वह पैर लटका के बैठा ही था कि 15-20 मिनट में एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति हाथ जोड़ के उससे कहता है, क्यों मूढ़चंद जी? क्या कहा? गांव से वह व्यक्ति चलते हुए आया और पैर लटका के बैठे हुए उस व्यक्ति से वह कहने लगा, क्यों मूढ़चंद जी, आप यहां कहां से पधारे? वो बौखला गया। वो कहता है कि मैं तो इस गांव में पहली बार आया, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा शत्रु है, मैं आने से पहले मेरा नाम बता दिया। जबकि उसका नाम कोई मूढ़चंद नहीं था, पर हरकतों से लोगों ने गांव में उसे मूढ़चंद कहना प्रारंभ किया। वो भीतर ही भीतर बौखला गया, मेरा कोई ना कोई पक्के में शत्रु है, दुश्मन है, जो गांव गांव जाके मेरी बदनामी कर रहा है, मैं देखता हूं। कल्लू, तुम्हारी बदनामी तभी होगी जब तुम बदनाम करने वाले काम करोगे। अच्छे काम करोगे तो लोग अपने आप प्रशंसा करेंगे, बुरे काम करोगे तो दुनिया आपके बुरे कामों को जानेगी और बदनामी तो अपने आप होगी। पैर लटका के बैठा हुआ कुएं में वो व्यक्ति सोचता है और तड़ाक से उठ के खड़े होकर कहता है, तुम तो पहले बताओ उस व्यक्ति का नाम जिसने तुम्हें बताया कि मैं मूढ़चंद हूं। बहुत सारे लोग होते, लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे घर में क्या हुआ। एक बार ऐसा ही हुआ, आचार्य प्रवचन में कुछ कह रहे थे दीपू भाई कि घर में ऐसा ऐसा होता है, जब लड़ाई नहीं होती तो 3-3 दिन घर में चूल्हे नहीं जलते। आचार्य तो सामान्य रूप से प्रवचन में बता रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, क्या आचार्य, आपको हमारे घर की धोने की क्या पड़ी थी? अब आचार्य को कहाँ का किसका घर कुछ भी नहीं पता, पर स्वयं ही खड़ा होकर कहता है, आपने हमारी घर की काय कही? वो कहते, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तुमने ही अपनी धो ली, तुम ही खड़े हो गए और तुमने ही सबके समाज के सामने कह दी, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। नहीं, आपको कैसे पता 3 दिन से हमारे घर में रोटी नहीं बनी? आचार्य कह रहे थे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, वो मन में आई 3 दिन की, सो 3 कहीं नहीं, हमारे भी घर में 3 दिन से नहीं बजी। ऐसे क्या कह रहे कल्लू? अब हरकत ही कल्लू की ऐसी है तो भाई तो सुनना तो ऐसे ही पड़ेगा। अपनी व्यक्ति धो लेता है, करे हमसे काय कही, जबकि सामान्य रूप से प्रवचन चल रहे थे। मूढ़चंद कह के जैसे उसको पुकारा, वो भी बौखला के खड़ा हो गया। वो तो पहले बताओ कौन मेरा शत्रु है जिसने तुम्हारे कान भरे? भाई, कान भरने की बात नहीं होती, आपकी हरकत और आपके कार्य ही आपके अच्छे बुरे का निर्णय करने वाले होते हैं।
वो कहने लगा, नहीं तुम तो बताओ, उस गांव से कौन सा व्यक्ति आया था जिसने मेरे बारे में तुम्हें भड़काया है, जिसने मेरी बुराई आपसे की है? वो कहता है, मैंने तो किसी को जानता ही नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं है। वो कहता है, नहीं नहीं, पक्का है उस गांव में बहुत सारे मेरे दुश्मन हैं, बहुत सारे मेरे वैरी है जो मेरी बुराई करते। गांव का बालक बालक मुझे मूढ़चंद कहता है, मूर्ख कहता है। तुमने कैसे मूर्ख कहा, ये बताओ, तुमसे किसने कहा? वो व्यक्ति कहता है, भाई साहब, मैंने किसी भी प्रकार से किसी की बात नहीं सुनी, मैं इतने हल्के कान का नहीं हूं, कोई भी कुछ कह दे और कोई भी मैं मान लूं, ऐसा होता नहीं है। मैंने जब देखा आपको तब मैं पहचान गया आप कितने समझदार हो और कितने मूढ़ हो। वो कहता है, कैसे समझ लिया? वो कहता है, आपकी हरकत ही ऐसी थी, मैंने क्या किया? मैं तो बढ़िया कुएं के इस पहाड़ पे बैठा हूँ, ठंडी हवा खा रहा हूँ, पानी पीने वाला हूँ, मैंने क्या किया? वो कहता है, आपने कुछ किया नहीं, पर आपकी हरकत ही मूर्खों जैसी है, मूढ़चंद जैसी है। मैं मूढ़चंद नहीं कहूं सो क्या कहूं? वो कहते हैं, मैंने क्या किया? कहता है, आपने कुछ नहीं किया। समझदार व्यक्ति कुएं पे बैठता है, कुएं के पाट पे भी बैठता है, फिर मैं भी समझदार हुआ ना। वह मूढ़चंद कह रहा था, मैं भी तो समझदार हुआ, मैं भी कुएं के पाट पे पैर लटका के बैठा हूं। हाँ, आप समझदार हो गए, पर कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही समझदार आप थे। जो सामान्य समझदार होते हैं वो पैर लटकाकर कुएं के बाहर बैठते हैं, आप कुएं के अंदर पैर लटका के बैठे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मूढ़चंद कहा था। मुझे किसी ने कान भरने के लिए कोई नहीं आया था, आपकी हरकत ही मूर्खों जैसी है। एक आध झपकी लग जाती तो कहाँ जाता? एक आध झपकी लग जाती तो मूढ़चंद कहाँ जाता? सीधे कुएं में जाता। जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, पर फिर भी हरकत कैसी कर रहा है? और फिर भी कोस किसको रहा है राजू? उसने कहा, इसने कहा, अरे भाई तो अपनी हरकत तो संभाल ले, अपनी करतूती को तो देख ले, अपने करने वाले उस पुरुषार्थ को तो समझ ले, फिर समझ लेना कि तुम्हारे साथ लोग ऐसा क्यों कहते और क्यों करते। किसी दूसरे में ताकत नहीं है, किसी दूसरे में शीतल ताकत नहीं है तुम्हें परेशान करे, तुम्हें दुखी करे। व्यक्ति अपने ही राग द्वेष के कारण, अपने विपरीत श्रद्धान के कारण अपने आप से परेशान है, पर स्वयं परेशान होता है, स्वयं दुखी होता है, स्वयं राग द्वेष करता है और दोष देता है किसी दूसरे को। इतना तक जीवों ने दोष देना प्रारंभ कर लिया कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु थे, उन सच्चे देव शास्त्र गुरु तक लोगों ने कोसना प्रारंभ किया। क्योंकि कल उस दौलत राम जी की पंक्ति को हमने समझा था, जहां विपरीत श्रद्धान की बात उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया था। याद है ना माँ? रागादि प्रकटये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब स्वयं ही पैर लटका के उल्टे बैठे हो कुएं में, भाई हवा का झोंका आ जाए, झपकी आ जाए, कहाँ गिरोगे? कुएं में। और दोष किसे दे रहे? कोई न मेरा शत्रु होगा जिसने तुम्हें बताया होगा मेरा नाम। नहीं, ये राग द्वेष के परिणाम ही तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हारा विपरीत श्रद्धान ही तुम्हें दुख दे रहा है। दूसरे किसी में ताकत नहीं है कि वह तुम्हें दुख दे, आपको परेशान करे। पर व्यर्थ में हम राग द्वेष को प्राप्त करते करते अनादि से दुखी हो रहे हैं। इसलिए सोचे समझे और विचार करें, अगर सुखी होना है तो माँ अपनी विपरीत परिणति को बदलो, अपने विपरीत श्रद्धान को बदलो, अपने राग द्वेष को कम करने का प्रयास करो। ठीक है, पूरा विराम नहीं होगा, पूर्ण राग द्वेष हमसे नहीं छूटेगा, पर कम से कम जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी है वहाँ तो पहुँच के हम राग द्वेष ना करें, वहाँ पहुँचकर हम आश्रयबंध ना करें। इतना निर्णय हमें जीवन में करने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा शत्रु अगर कोई है, मेरे भीतर बैठा हुआ राग और मेरे ही भीतर बैठा हुआ द्वेष है। जब तक उस राग द्वेष से हम परे नहीं हो रहे हैं, तब तक विश्वास मानना हम उस मूर्ख से, किससे? जैसा वह मूढ़चंद हरकतें कर रहा था कल्लू, कितना भी तुम कह दो
कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, गला फाड़ के भी चिल्लाते रहना, पर आपके कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक आपकी हरकत नहीं बदलेगी। आप अपनी परिणति को बदलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप जो अनादि से मिथ्यात्व के संस्कारों के निमित्त से जो सच्चे देव शास्त्र गुरु से विमुख होने का, वहां पहुंचकर भी राग द्वेष करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे बचने का प्रयास करो, तभी तो कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। क्या करें, क्या करे? समझ में तो सब आता है, समझ में तो सब आता है, पर विनोद भाई समय पे नहीं आता, समय पे नहीं आता। समय निकल जाता है, फिर समझ में आता है अरे मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी ना। माँ नहीं आता, कब आता है? जब रोना आता है तब समझ में आता है अरे मैंने ये क्या किया। पर पहले ही समझ जाते, पहले ही समझ जाते तो क्या कुछ नहीं होता। इसलिए सोचो और समझो, समय आपका हो गया है, भले ही थोड़ा सा ही सही, पर जितना सुना और जितना समझा, हमें उसे जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना है। किस किस को बनना है मूढ़चंद? हाथ तो उठा लो। नहीं चढ़ बनना? अगर बनना नहीं है तो निर्णय कर लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। भले ही वो एक छोटा सा कथानक था, पर वास्तविकता यही थी। मिथ्यात्व के कारण प्रत्येक जीव मूढ़चंद हो रहा है, जान रहा है सामने गड्ढा है, छठे काल का, नरक निगोद का, दुखों का, पर फिर भी उससे बचने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। सोचो, समझो और विचार करो। हमें अपने जीवन में उस विपरीतता से दूर होते हुए, राग द्वेष से दूर होते हुए अपनी स्वयं की पहचान करनी है, और अपने स्वयं जीव द्रव्य जीव तत्व के अलावा जितने और द्रव्य तत्व है उनकी पृथक पहचान भी करनी है। मैं जैसा जीव हूँ वैसे संसार के सभी जीव जीव है, अजीव अजीव पुद्गल पुद्गल है। इनका निर्णय करके, सम्यक श्रद्धान करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय हो गया, आज थोड़ा जल्दी हो गया है, क्योंकि भूमिका तो भैया जी ने समझाई दी है। अभी और भी जीवन को बदलने के लिए हमें बहुत सारा पुरुषार्थ करना है, पर समय का मां ध्यान रखो तो समय मिलता रहेगा और समझ भी मिलती रहेगी, अन्यथा समय भी जाएगा और समझ भी छूट जाएगी। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए हम समय को पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।